फ्रेंड्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो नर्सरी स्कूल शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालक का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना होता है। देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा के बारे में हमने बात की थी कि नर्सरी स्कूल शिक्षा क्या है। नर्सरी स्कूल शिक्षा बेसिकली जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक होते हैं उनके लिए होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि तथा उचित विकास उसका बालकों का करना, ताकि जो बच्चे हैं वो समूह में रहकर सीख सकें, साथ ही स्वयं को स्कूल जाने हेतु वो तैयार करने के लिए जो है वो तैयार कर सकें। देखिए सर, नर्सरी स्कूल शिक्षा जो है वो एक तरह से 3 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के लिए होती है। इसको हमने पूर्व शाला शिक्षा या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं गर्ल्स। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो बालशाला या नर्सरी स्कूल का उद्देश्य जो है बालक का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना होता है। इस प्रकार जो नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य हैं हम उन्हें इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो नर्सरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक के अच्छी बनावट, उचित और पर्याप्त मांसपेशी एकीकरण तथा आधारीय क्रियात्मक कौशल का विकास करना होता है। देखिए, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि जो नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है वो शारीरिक और संवेगात्मक सामाजिक विकास करना है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत जब बालकों को स्कूल में, नर्सरी स्कूल में जो है बालकों को, जब वो बालक समूह में रहकर सीखता है, खेलता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है उसकी जो है उसका जो है पर्याप्त मांसपेशी एकीकरण तथा आधारीय क्रियात्मक कौशलों का विकास उसमें होता है। क्योंकि नर्सरी स्कूल शिक्षा एक तरह की बच्चों अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है, जहाँ पर बच्चों के लिए कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, कोई उस पर जो है कॉपी किताबों का बोझ उस पर नहीं होता है, ठीक है। साथ ही उसको जो है केवल खेल के माध्यम से ही उसको जो है अक्षर ज्ञान कराया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ों का उसको ज्ञान कराया जाता है जो आगे जाकर उसके जो है पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में उसको सहायता प्रदान करती हैं। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश लेता है तो वह बहुत छोटा और अपरिपक्व होता है और वह चलते अथवा दौड़ते हुए अक्सर गिर जाता है और बिना सहारे की सीढ़ियाँ भी वो नहीं चढ़ सकता है। उसकी मांसपेशियाँ भी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती हैं। नर्सरी स्कूल में बालकों की मांसपेशियों का पूर्ण विकास हो सके, इसके लिए जो है उसको पर्याप्त बाहरी खेलों के उपकरण उसको प्रदान किए जाने चाहिए। लेकिन नर्सरी स्कूल शिक्षा का जो वातावरण होता है बच्चों, वो जो वहाँ का जो, अगर हम उस वहाँ के जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ का जो बच्चों को वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुला मैदान है, वहाँ पर उसको जो है खेलने की सभी सामग्रियाँ हैं, उसके लिए बहुत सारे टॉयज़ हैं, या फिर ऐसे जो है वहाँ पर इस तरह का जो उसको वहाँ पर एटमॉस्फेयर मिलता है कि जिससे उसका पूर्ण रूप से जो है मांसपेशी विकास हो सके। वहाँ पर उसको खेलने के पूरे पर्याप्त जो है उसको जो है अवसर दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चे को दौड़ भाग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है, झूले झूलना, और साथ ही कुछ ऐसे जो उपकरण होते हैं वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मांसपेशी, उसका बौद्धिक विकास, उसका मानसिक विकास भी बेहतर तरीके से हो सके। और एक तरह से अभी बच्चा जो है वहाँ पर समूह में रहकर खेलता है, सीखता है, तो इससे बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो भी बेहतर होता है, जो उसकी संवेगात्मक परिपक्वता है वो उसमें बेहतर होती है। तो एक तरह से कहा जाए तो बच्चे का जो, अगर हम शारीरिक विकास की बात करें बच्चों, तो नर्सरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वो बालकों के, जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है वो बालकों के जो है शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसको एक जो है स्वस्थ शरीर, ठीक है, उसको प्रदान करती है, क्योंकि जितना बच्चों की मांसपेशियाँ हष्ट पुष्ट होंगी उतना ही बच्चे का शरीर भी स्वस्थ होगा, ठीक है। आगे जाकर यही जो मांसपेशियों में की जो विकास है, जो उसका अस्थि विकास है, ये आकर उसको किशोरावस्था में जाकर उसको जो है वो क्रियात्मक कौशलों में और भी परिपक्वता उसको प्रदान करता है, जिससे उसका जो है व्यक्तित्व विकास भी बेहतर होता है।
बालकों में स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित करना, यह भी एक बच्चों नर्सरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए बालकों में स्वास्थ्य संबंधी आदतें, क्योंकि जब बालक समूह में रहकर जब बच्चा समूह में रहकर सीखता है, खेलता है, वहाँ अपना जो है समय जो है स्पेंड करता है, तो वहाँ पर जो वहाँ उसकी निरीक्षक होती हैं, उसकी जो शिक्षिकाएं होती हैं, उसके द्वारा उनको बताया जाता है कि स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा स्कूल में नर्सरी स्कूल में आता है तो उसको बताया जाता है कि अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो उससे पहले जो उसको टॉयलेट के बाद जो है अपने हाथ अच्छी तरह से साफ़ करें, कुछ भी खाने से पहले जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। ठीक है, तो अपनी चीज़ों अपने आसपास जो है वो गंदगी ना हो, जो भी कूड़ा है करकट है वो डस्टबिन में डालें। तो इससे क्या होता है, बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित होती हैं। और जो चीज़ें जो आदतें जो होती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी आदतें हैं, जो उसको इस समय बता दी जाएंगी तो वो उसको फिर होल लाइफ फॉलो करता है, वो उसको याद रहती हैं, जिससे उसका जो है एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छा व्यक्ति वो बन सकता है। साथ ही आधारीय कौशल का निर्माण करना जो उसके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती हैं, जैसे कि स्वयं कपड़े पहनना, शौच जाना, भोजन ग्रहण करना। यहाँ पर देखिए बच्चों नर्सरी स्कूल शिक्षा में बच्चों को जो है वो इस तरह की व्यवहार कुशलता बच्चों को सिखाई जाती हैं, व्यवहारिक चीज़ें उसको बताई जाती हैं, जिसको वो अपना कर जो है उसको आगे जाकर व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती हैं। व्यक्तिगत समायोजन ये जैसे कि जब बच्चा जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका सामाजिकरण भी होगा, उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, अब परिवार में या समाज में उसको जो है समायोजन में जो है कठिनाइयाँ आती हैं, स्वाभाविक रूप से आती हैं। लेकिन जब उसको जो उसकी जो नर्सरी स्कूल की जो आयु होती है बच्चे की, जब उसको अगर नर्सरी स्कूल शिक्षा में अगर उसको भेजा जाएगा नर्सरी स्कूल में, तो वहाँ पर वो इसका उद्देश्य यही है कि जो बालक है उसको जो एडजस्टमेंट है, यानी कि जब वो ग्रुप में रहकर बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग डिफरेंट एज की, अलग अलग डिफरेंट जो है सोच के बच्चे होंगे, अलग अलग व्यवहार के बच्चे होंगे, तो इनके साथ जब बच्चा जो है खेलेगा, ठीक है, अपना टाइम जो है स्पेंड करेगा, तो इससे क्या होगा, एक अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी जो है एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ प्ले करेंगे, तो क्या होगा, इससे उनमें जो है समायोजन की भावना का भी विकास होता है। अब ये समायोजन की भावना जो होती है कि बच्चा जो है जब नर्सरी स्कूल शिक्षा में जब वो किसी अननोन के साथ, ठीक है, अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, उसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है, अपनी जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है उसके साथ कर रहा है, तो इससे क्या होता है, बच्चे में समायोजन की भावना का विकास होता है। और समायोजन की भावना विकसित होनी अत्यंत आवश्यक होती है किसी भी बालक के या व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि आगे जाकर जो भी सबसे अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो प्रौढ़ावस्था में जो समायोजन की समस्या है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के सामने बहुत सारे टास्क होते हैं, डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। अगर वो उनको अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेता है उनके साथ, तो क्या है कि वो जो उसकी प्रौढ़ावस्था होती है वो उसकी सही से होती है, उसका विकास सही से होता है, क्योंकि जो प्रौढ़ अवस्था होती है वो जीवन की सभी अवस्थाओं में सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए बच्चों, तो नर्सरी स्कूल शिक्षा में जो बच्चे को समायोजन की भावना उसमें विकसित की जाती है, वो आगे जाकर उसके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती है, और उसको जो है छोटे छोटे अपने काम करना, उसको सेल्फ डिपेंडेंट जो उसको बनाता है, जैसे कि अपने कपड़ों को पहनना, कैसे उसको उतार कर अपने सही से तय बना कर रखें, ठीक है, अपने काम खुद करना। तो काफ़ी हद तक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का जो उद्देश्य है वो नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों में कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि बालकों में वांछित सामाजिक अभिवृत्तियाँ तथा शिष्टाचार का विकास करना तथा स्वस्थ सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। कि नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि वो बच्चों में सामाजिक अभिवृत्तियाँ तथा शिष्टाचार का विकास करे, क्योंकि हमने पहले भी देखिए बच्चों फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि जब हमने नर्सरी स्कूल शिक्षा की बात की थी, कि नर्सरी स्कूल शिक्षा का यह भी कार्य है कि वो बच्चों में जो है गीतों के, कहानियों के माध्यम से,
ठीक है। उनमें जो है अलग अलग जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनका विकास करती है। और जब बच्चा जो है कहानियाँ सुनता है, कविताएं सुनता है, गीत सुनता है, तो उनके माध्यम से बच्चे को पता चलता है कि क्या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, क्या हम गलत करेंगे तो हमारा उसका परिणाम क्या होगा, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इस तरह की जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं नर्सरी स्कूल में, उनके माध्यम से बच्चों में शिष्टाचार का विकास होता है। और शिष्टाचार का विकास भी कहीं हद तक जो है व्यक्तित्व को के विकास में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी एक तरह से नर्सरी स्कूल शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में डाली जाती है नींव उसकी, कि बच्चों का सामाजिक जो है बच्चा जो है अपने दायरे से निकलकर, अपने परिवार के सदस्यों के दायरे से निकलकर वो बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क स्थापित करे, उनके साथ बात करे, उनके साथ जो है अपनी जो है अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो शेयर करे। और ये कार्य कैसे होता है कि जब बच्चा समूह में रहकर खेलता कूदता है। ठीक है। बाहर वो स्कूल में जाकर जो है बहुत सारी उसकी शिक्षिकाएं होती हैं, निरीक्षकाएं होती हैं, तो उनके साथ जब वो कुछ ना कुछ उनके साथ उनसे सीखता है, तो इससे क्या होता है उसमें सामाजिक अभिवृत्ति। और साथ ही नर्सरी स्कूल शिक्षा में जब बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंतर्गत, जब बच्चे की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, यानी कि जब वो नर्सरी स्कूल से निकलकर जब वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है बच्चों, तो इससे क्या होता है कि जब उसका जो बेस है जो नर्सरी स्कूल शिक्षा में उसका अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, तो इससे उसको जो है आगे बढ़कर जो है वो जब वो बाल्यावस्था में आता है, उत्तर बाल्यावस्था में आता है, तो उसका जो जब नर्सरी स्कूल शिक्षा का उसको बेस उसका अच्छा होगा, तो इससे उसको जो है आगे बढ़कर सामाजिक जो दायरा है उसका वो विकसित होगा। वो आगे बढ़ चढ़कर जो सामाजिक अभिवृत्तियां हैं, सामाजिक कार्य हैं, उन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। साथ ही एक स्वस्थ सामूहिक सहभागिता को भी वो प्रोत्साहित करती है नर्सरी स्कूल शिक्षा। और बालकों में उसके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना, सहयोग की भावना का विकास करना, बांटने की भावना तथा उन वस्तुओं की देखरेख करना जो उससे तथा अन्य लोगों से संबंधित है। यानी कि एक तरह से इसमें बच्चों को पूरा व्यवहारिक रूप से उनको व्यवहारिक बनाया जाता है कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपनी चीज़ों की केयर करें। ठीक है। साथ ही उन वस्तुओं की देखरेख करना जो अन्य लोगों से, यानी कि अपने साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनकी वस्तुएं हैं, उनका भी वो ध्यान रखें। और स्कूल में जो अन्य बालकों की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेंसिल्स हैं, या कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी टॉयज़ है, तो उनका भी वो उतना ही ध्यान रखें जितना वो अपने। तो इस तरह से नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है ये है कि ये बच्चों को इतना व्यवहारिक बनाता है, साथ ही बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है, ताकि वो आगे आने वाले अपने समय में एक अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति बन सकें, और उनके व्यक्तित्व का विकास जो है वो सही से हो सके। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने कुछ उद्देश्य के बारे में पढ़ा नर्सरी स्कूल के। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।